हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन क्लासरूम। आई एम राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एस पी आई राहुल। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज एनएलएम, ठीक है। और हमने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज दिस? सेकंड पार्ट का मतलब फ्रिक्शन हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों, फ्रिक्शन में कोई कंसेप्चुअल या ऐसे बात करें कि थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है। जैसे एनएलएम में हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करवाई जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया फ्रिक्शन का, ठीक है। सीन समझा दिया फ्रिक्शन का, क्या सीन होता है, कब लिमिटिंग लगेगा, कब स्टैटिक लगेगा, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये सारी चीज़ें। फिर हमने ब्लॉकिंग वाली प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट कर दी कि ब्लॉक है तो कनेक्टेड ब्लॉक्स को किस तरीके का अपन डील करने वाले हैं। सेकेंड थिंग अब आती है कि सर अगर एक ब्लॉक के साथ में दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, वो प्रॉब्लम तो आपने कर ली हॉरिजॉन्टली, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो, फिर उसे कैसे डील करें। तो उसके लिए आज का लेक्चर है। तो आज का लेक्चर डिपेंडेड है ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो अब ये सीन कैसे बनेगा, क्या सीन बनेगा, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन सारी चीज़ें सोल्व करेंगे। सुनो बच्चों, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, खुद वैरायटी बनाना सीखोगे आप, ठीक है। आई प्रोमिस यू। सर आप ऐसे प्रोमिस मत किया करो, हमें उसके प्रोमिस की याद आ जाती है। क्या बात कर रहे हो यार। चलो, मान लो ये एक ब्लॉक है, दैट इज़ ब्लॉक नंबर ए, ठीक है। और इसका मास है, प्यारा सा बड़ा मास है, कैपिटल है, ओके ओके सर। इसी के ऊपर एक वजन रखा हुआ है, एक बोझ रखा हुआ है सर हम भी बोझ ही हैं, खैर कोई बात नहीं। कैपिटल बी और इसका मास है स्मॉल एम, क्लियर है, ठीक है। दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं। अब आगे ठीक है, सस्पेंस नहीं बना रहा हूँ। अच्छा बच्चों, होगा क्या, अब इस सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है। अभी तक के क्वेश्चंस में आपने क्या किया, ये ब्लॉक रखा हुआ था, इसके आगे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था, आप इसे मोशन करवा रहे थे, है ना। अब क्या करें, अपन ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सीन क्या बनेगा कि यहाँ पर आप फोर्स कहाँ कहाँ लगा सकते हो। वैसे आपको पुल करना है, पुश करना है, वॉटेवर पुल करना है। अपन यहाँ इस केस में अपन मोस्टली पुलिंग वाले एग्जांपल ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो सपोज मुझे इसको सिस्टम को पुल करके लेके जाना है। पहला केस क्या कर सकता हूँ मैं, इस पर फोर्स लगा सकता हूँ। पहले केस में क्या कर सकते हैं अपन, अप्लाइड फोर्स ऑन अपर बॉडी। बोल हाँ या ना यार, क्या बोलता है यार। पहले ऊपर वाली बॉडी पर आपने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, क्लियर। उसके बाद आपको ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता, आपने क्या किया कि नहीं सर मैं ऊपर वाली पे क्यों करूं, मैं तो इसी पे अप्लाई करूं, को पैच ये ले, नीचे वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दो। क्या बोलते हो यार, ठीक है। तो दूसरा आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स ऑन लोअर बॉडी। क्या बोलते हो यार। तो दो केस आपके बन गए। अब सर यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं आई। तो देखो बच्चों, यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। देखो पहले केस में तो आपने, ये हो गया फ्लोर, दैट इज फ्लोर, ओके, है ना। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। पहला फ्रिक्शन तो फ्लोर और इस नीचे वाले ब्लॉक के बीच में, दूसरा फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो पहला F1 फ्रिक्शन तो यहाँ डेवलप हो सकता है, F2 फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हो सकता है। क्या बोलता है यार, क्लियर है। तो दो केस में आपके फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो, फर्स्ट केस आपने, तो कुल मिला के आपके पास दो केस ये और दो केस ये, चार केसेस आपको डील करने हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग मैं कैटेगरी लेके जाता हूँ और अपन उसमें सोल्व करेंगे। तो रेडी हो जाइए सभी बाबू, अपनी शूना को छोड़कर पेन कॉपी उठाएंगे, प्यारे प्यारे बच्चे नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या बात करते हो सर, हम तो वैसे ही जन्म से सिंगल है। अच्छा, तो मुबारक हो आप सभी सिंगल लोगों को, आपके लिए पेश है एक छोटा सा फ्रिक्शन का सवाल।
अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, खिपच 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 खिपच। ये ए ब्लॉक, ये कैपिटल एम मास, बोल हाँ या ना। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल एम मास, बोल हाँ या ना। अभी सीन क्या है, पहला केस, पहला पहला प्यार है। ऊपर की तरफ, ऊपर वाले ब्लॉक पर आपने एफ कैपिटल एफ फोर्स लगाया हुआ है, और इसमें मैंने एक केस लिया है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब देखना वैरायटी कैसे आएगी, कैसे क्वेश्चन टिल्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन में ट्रिक यूज़ की जाती है, वो खुद आप देखो। सुनो, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अब जो फ्रिक्शन है ओनली एंड ओनली यहाँ लगा हुआ है, F1। ग्राउंड सॉरी फ्लोर और इस नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। जो फ्रिक्शन है वो ए एंड बी के बीच में है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसमें भी दो केसेस हैं कि सर ज़रूरी थोड़ी है कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक ही हो, ये तो लिमिटिंग भी हो सकता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होता है, जब आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम या बराबर हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अन्यथा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें भी केस फर्स्ट कि ये केस क्या का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। अब देख लो, अलग अलग वैरायटी आती जाएगी आपके सामने। तो इसमें भी केस ए क्या, कि जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग है, जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग है, यानी कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फ्रिक्शन से कम अप्लाई करो। मान लो फ्रिक्शन है 15 न्यूटन का, आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, कहाँ से ब्लॉक मोशन करेगा भाई, नहीं कर पाएगा ना। तो उसका मतलब ये सीन है। ठीक है, ओके सर, अब क्या करें। अब देखो, क्या ब्लॉक बी इस ब्लॉक ए पर मोशन कर पाएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में इस ब्लॉक बी को मोशन करने के लिए कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो ये मोशन होने देगा, नहीं होने देगा। लेकिन सॉरी बच्चों, कैमरा हिल गया क्या, ओके ओके ओके। लेकिन क्या फ्लोर और इस ब्लॉक ए के बीच में कोई फ्रिक्शन है, नहीं है। तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम पर हल्का सा भी फोर्स लगाऊं मैं, टुपच ए छुपक ऐसे, ठीक है, तो हल्का सा भी मैंने इसे टच किया तो ये पूरा सिस्टम तो चलेगा। देखो, एक होती है सिस्टम के चलने की बात और एक होती है अकेले अकेले चलने की बात। सुनो, अभी ऐसा सीन है, दिखाई दे रहा है, ओके। अभी देखो ऐसा सीन है बच्चों। अब देखो, ऊपर वाला ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक पर मोशन नहीं करेगा, है ना। लेकिन ये जो नीचे वाला ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, ये जो फ्लोर है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मैं जब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो ये तो खैर अलग एग्जांपल हो गया, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हाँ, ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर ऐसे मोशन नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे मोशन क्यों नहीं करेगा, ऐसे मोशन करने के लिए जो फ्रिक्शन डेवलप है वो फ्रिक्शन रोक लेगा। जैसा मोशन करने हैं वैसा मोशन कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन, तो ऐसे मोशन तो नहीं होगी। लेकिन ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मोशन जरूर करेंगे, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरीके से मोशन हो जाएगी, इस तरीके से ब्लॉक चलेंगे। तो यानी दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, बोथ द ब्लॉक विल मूव with same acceleration, with same acceleration। ठीक है, दोनों ब्लॉक एक ही साथ सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे।
यानी कि अगर मैं आपको ऐसा कहूँ ये ए एक्सेलरेशन, ये बी का एक्सेलरेशन, तो इस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो ए है वही बी है और जो बी है वही ए है। क्लियर है? ये ऐसा सीन बन गया। अब देखो, अच्छा ये तो हो गया केस के क्या होगा। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सोचो। ये अकेला एफ फोर्स किसको लेके जा रहा है, इसको भी लेके जा रहा है और इसको भी लेके जा रहा है। देखो 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 जरा तुम्हें क्या हुआ, देखो ये अकेला एफ फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ लेके जा रहा है ना। तो इसका मास प्लस इसका मास, तो अभी देखो इस फोर्स के लिए क्या सीन बन रहा है, कुछ ऐसा। इस फोर्स के लिए सीन कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों, देखो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें स्मॉल m प्लस कैपिटल M मास है। क्लियर? और यहाँ पर आप F फोर्स लगा रहे हो तो ये इधर मोशन कर रहा है। किस एक्सेलरेशन से, मान लो ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है। तो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए, वो पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स। तो इसके लिए इक्वेशन डालोगे तो कैसे डालोगे, F इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये वही है जो अपन ने NLM में सोल्व किया था, याद है? बस सिंपल सी बात है। A इज इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो गया एक्सेलरेशन। और यही A का एक्सेलरेशन है और यही B का एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन बेटो हमारे लिए फ्रिक्शन वैलिड कब करता है। सुनो, अगर मैं आपको यहाँ फ्रिक्शन निकालने को बोलूँ तो फ्रिक्शन आपके लिए प्रेजेंट कब होगा, या फ्रिक्शन की वैल्यू कब होगी, जब वो आपके फ्रिक्शन आपको प्रॉब्लम करेगा। अभी कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम कब करेगा, जब काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्ट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये सारा सीन है। क्लियर है बच्चों? कॉपी करो। अब केस बी में क्या हो सकता है वो देखते हैं। ओके बच्चों, अब केस बी में क्या बन सकता है, सुनो कि ये जो फ्रिक्शन है या जो ये अप्लाइड फोर्स है, इसका अमाउंट मैंने बढ़ा दिया। मान लो पहले फ्रिक्शन था 15 न्यूटन और मैं अप्लाइड फोर्स कर रहा था 10 न्यूटन, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सडनली मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है, 15 न्यूटन। ये कितना है, 20 न्यूटन। बताओ अब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा सर, ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो केस बी में मैंने क्या किया, आओ केस बी में मैंने क्या किया बच्चों कि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब ब्लॉक मोशन करेगा और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ सीन ऐसा बनेगा कि ये दोनों ब्लॉक मोशन तो करेंगे, लेकिन ये इस पर स्लाइड होगा और ये अलग एक्सीलरेशन से मोशन करेगा। ठीक है, तो इसके देखते हैं। एफ बी डी ऑफ ए, पहले वाले ब्लॉक की एफ बी डी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सुनो कैसे। ये हो गया बी ब्लॉक। अब देखो इधर लगा रहे हो आप कैपिटल एफ फोर्स, क्लियर, और दूसरी तरफ आपका लग रहा है फ्रिक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे आपने लगा दिया, इस पर फ्रिक्शन लगा दिया। अब देखो फ्रिक्शन लग गया, मान लो एफ के इस तरफ, क्या इस पर यही है, नहीं, इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स और लगेगा जो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये वाला एक्सेलरेशन मत पुट कर देना, देखो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ऐसा लिख देता हूँ मैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। ये सीन बन गया। मान लो इसका मास है स्मॉल एम, इसकी फ्री बॉडी बनाओ जरा, क्या बनेगी, सॉरी इक्वेशन डालो। इसकी इक्वेशंस क्या लिखोगे, कैपिटल एफ, इधर देखो अकेला कैपिटल एफ, इधर सूडो फोर्स लग गया आपका ए बी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यार आपको पता होनी चाहिए क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है,
म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी। भाई इसका मास इंटू जी, तो ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो। कैपिटल एफ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। स्मॉल एम चाहो तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कोई इश्यू है ही नहीं। दैट्स इट। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स इसके लिए। यहाँ से आप चाहो, अच्छा सॉरी, यहाँ से आप चाहो तो स्मॉल ए बी की एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्मॉल ए बी की रिएक्शन यानी बी वाले ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कितना आएगा, एफ प्लस म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम। ये हो गया ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। यानी कि इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में, ऊपर वाला ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि कुछ ऐसा सीन बनेगा। ऊपर वाला, अब ये नीचे वाला ब्लॉक तो मोशन करेगा ही करेगा, लेकिन ये वाला ब्लॉक भी इस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये इस पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह। तो ये नीचे वाला ब्लॉक भी चलता रहेगा और ऊपर वाला ब्लॉक भी इस पर स्लाइड करता रहेगा, और फाइनली क्या होगा कि नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से नीचे वाला ब्लॉक तो चल ही रहा है, साथ में ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये भी इस पर स्लाइड करेगा इस तरीके से, और ये स्लाइड करके फाइनली इस पर गिर जाए। तो ये जो स्लाइड करेगा, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, का मतलब ये द अपर ब्लॉक will slide on lower block। क्लियर है बच्चों, दैट्स इट। ये हो गया चीज। अब क्या करें सर हम, कुछ मत करो। अब आप क्या करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि यहाँ अब देखो पहले केस में क्या था, दोनों का एक्सेलरेशन सेम था। यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन अलग वैल्यू रखता है, यहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अब देखो क्या बनेगा, नीचे वाले ब्लॉक की एफ बनाते हैं, एफ फॉर बी, ठीक है। एफ फॉर बी निकालते हैं। ये हो गया, सॉरी एफ उल्टा कर दिया मैंने, है ना। ऊपर वाले ब्लॉक का नाम है बी, नीचे वाले ब्लॉक का नाम है ए। दैट्स इट, कैपिटल ए स्मॉल एम। ओके सॉरी, अब देखो इधर इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, इस पर कोई फ्रिक्शन भी अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस पर ऊपर की तरफ ये जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ के, क्लियर है, इस पर ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, दूसरी चीज, इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। देखो अगर अब देखो आपको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है, पेयर की तरह। अगर ऊपर वाली पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वही फ्रिक्शन इस नीचे वाली पे कहाँ लगेगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ गलती लिख दी है, सूडो फोर्स आएगा यहाँ, इस पर सूडो फोर्स लगा दिया दिस वन, ठीक है। और इस पर फ्रिक्शन लगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है यार, पेयर में लगेगा, ठीक है। अब इस पर फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, तो नीचे वाले ब्लॉक पर इसी के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे लगा दिया मैंने नीचे, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के इज बैलेंस्ड बाय एम इंटू मास ऑफ दिस, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एम जी। फ्रिक्शन की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, अपॉन दिस, और यहाँ से ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाएगा म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम, दिस वन, ठीक है। तो ये सारी कहानी है फ्रिक्शन की। ये कब है, जब आपका फ्रिक्शन है ओनली इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। सडनली अब क्या करेंगे अपन, सेकंड केस में ग्राउंड और इस वाले ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी केस बताता हूँ मैं आपको।
ओके बच्चों, हो गया। कई बार बच्चों क्वेश्चन एग्जामिनर नालायक होता है, बीवी से लड़के आ जाता है, ठीक है, तो वो आपसे इसमें भी वेराइटी पूछ लेते हैं। सर इसमें भी वेराइटी? बिल्कुल हाँ वेराइटी। देखो इसका एक्सेलरेशन अलग आया अभी पर्टिकुलर केस में, है ना। फर्स्ट वाले केस में तो क्या हुआ, केस ए में फिर एक्सेलरेशन दोनों का सेम आया, केस बी में दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आया। इसके लिए एक्सेलरेशन ये रहा और इसके लिए एक्सेलरेशन ये रहा आपका। बोल हाँ या ना यार, क्या बोलता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नालायक थोड़ी सी वेराइटी कर देता है। क्या? सुनो, वो क्या बोल देता है कि अच्छा दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन है। आपने रिलेटिव मोशन पढ़ी है? हाँ पढ़ी है सर। उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आता है? बिल्कुल आता है। अब वेलोसिटी की जगह अगर मैं आपको एक्सेलरेशन दे दूँ तो क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? वो तेरी रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा आपसे, लेकिन आपको तो पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। अरे भाई वो क्या पूछेगा कि दोनों का रिलेटिवली एक्सेलरेशन निकालो, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो। कैसे सोल्व करो? मान लो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू दी बी। क्या करो, ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन, नॉर्मल सी बात है यार, ठीक है। अब ए का एक्सेलरेशन मैंने आपको निकालना सिखाया, बी का निकालना सिखाया, दोनों को सोल्व करो, वैल्यू पुट कर देना, आंसर, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन कितना आएगा? अरे मैं वैल्यू भूल गया यार। ए का एक्सेलरेशन, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो कितना है, म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, यही आया था। और बी का एक्सेलरेशन कितना आया था, कैपिटल एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम, यही आया था ना, ये आया था यार, हाँ ये आया था, ठीक है। बस अब इन दोनों को माइनस कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द बी म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम माइनस एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम, ये लो, ये आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। और कुछ वेराइटी कर सकते हैं। मान लो कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी लेंथ दे दी उसने आपको, इसकी लेंथ दे दी कितनी, कैपिटल एल। और ये अच्छा, अब इस केस में आपको पता है, केस नंबर बी में, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। केस नंबर बी में आपको पता है कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर स्लाइड कर रहा है, तो वो ये पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद में ये नीचे गिर जाएगा। भाई आपको ये तो पता लग, ब्लॉक ही नीचे गिर गया यार, चलो फिर दूसरा ब्लॉक लेके आते हैं। अब नीचे ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके से स्लाइड करेगा। तो थोड़ी देर बाद याद है कि ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक नीचे गिरेगा, तो वो यही पूछ रहा है कि ये वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक कितने टाइम बाद नीचे गिर जाएगा, है ना सिली क्वेश्चंस। लो डिस्टेंस दे दी, टाइम पूछा, देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ मच टाइम ब्लॉक बी will take to fall in love to fall down ओके। fall in love नहीं बेटा, अभी इन चक्कर में पड़े नहीं सर, आपका पता है प्यार की बात क्या होती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद में ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, टाइम निकालना है यार, क्या बात करता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म। किसके लिए लगा रहे हो, b के लिए लगा रहे हो, तो डिस्टेंस b की आएगी, वेलोसिटी b की आएगी, एक्सेलरेशन b का आएगा, टाइम आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी u भी क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म तो 0, तो फाइनली क्या मिला, अच्छा b कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा, l लेंथ ट्रेवल करेगा। भाई गिरेगा तो कितनी डिस्टेंस के बाद करेगा, कैपिटल L लेंथ के बाद गिरेगा, तो ये लो कैपिटल L लेंथ, ठीक है। एस बी की जगह लिखो L 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ b। वैल्यू पुट कर दो एक्सेलरेशन ऑफ b की, कितनी है, ये रही, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अच्छा अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, अंडर रूट,
सॉल्व हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी करो आप। ठीक है, अब सेकंड केस ले लो कि नीचे वाले ब्लॉक और फ्लोर के बीच में भी फ्रिक्शन लगा दो यार, क्या बोलते हो यार? नीचे वाले ब्लॉक और फ्रिक्शन के बीच में भी, सॉरी फ्लोर के बीच में भी फ्रिक्शन लगा दो। देखो कैसे, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा दो। केस सेकंड, पहला कैसे है, फ्रिक्शन ऊपर तो लग ही रहा है। ठीक है, ऊपर तो फ्रिक्शन अवेलेबल है ही सही बिटवीन फ्लोर, डांस फ्लोर नहीं, फ्लोर एंड ब्लॉक ए। इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन लगा दो, क्या हो जाएगा? बात किसकी करेंगे अपन? सिर्फ ब्लॉक बी की। ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। इस पर ऊपर से पहले से ही इधर एक फ्रिक्शन लग रहा है, एफ काइनेटिक। इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा, मान लो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर इस ब्लॉक ए को मोशन करवानी है, अगर इस ब्लॉक ए को मोशन करवानी है तो क्या ज़रूरी है कि जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। पहले यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, तो कितना ही फोर्स हो, कितना ही फ्रिक्शन हो, कोई मतलब नहीं है, ये वाला ब्लॉक तो चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन आ गया। मान लो यहाँ पे एफ एल फ्रिक्शन है। ठीक है, मान लो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया आपका, ये कितना आया? 15 न्यूटन। ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो अभी तक लग रहा था वो 15 न्यूटन का लग रहा है, और फ्लोर और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। बताओ ब्लॉक ए चलेगा, ये नीचे वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 15 न्यूटन और इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 10 न्यूटन। तो ये वाला फ्रिक्शन इसको इधर लेके निकल लेगा। चल भैया, दूसरी चीज़, अगर इसकी जगह में से 20 न्यूटन कर देता हूँ तो बताओ ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। ये बी वाला जो नीचे वाला ब्लॉक कहेगा ये नीचे रुक जाएगा, बोलेगा तेरे को निकल, तू निकल, तेरा काम हो गया, तू निकल। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो ये वाला केस कब है? ब्लॉक ए मोशन तभी करेगा जब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या हो? कम हो। तो इन दोनों की इक्वेशन, सूडो फोर्स इधर लगेगा, अब इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशंस लिख डालो, काइनेटिक फ्रिक्शन एम ए माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस लिमिटिंग अपॉन कैपिटल एम, दैट्स इट। ओके, तो बच्चों ये मैंने आपको ब्लॉक और ब्लॉक का पार्ट नंबर 1 करवाया है, जिसमें मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया। अब पार्ट नंबर 2 में अपन क्या करेंगे? नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।